सरयू संगम में लाखों श्रद्धालुओं ने पौष पूर्णिमा को लगाए आस्था की डुबकी। सुकरखेत महोत्सव में जादू, झूला, मौत कुआं सकस मनोरंजन देखने उमड़ी भीड़। गोंडा की लोकल खबरें, पस्का संगम मेला कवरेज, राजन कुशवाहा की यह रिपोर्ट। गोंडा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन कुशवाहा और आप देख रहे हैं सर्कल लाइव न्यूज। आज हम मौजूद हैं परसपुर ब्लॉक क्षेत्र के पस्का संगम त्रिमोहानी तट पर, जहां पर पौष पूर्णिमा को लेकर विशाल स्नान मेला आयोजित हुआ है। और यहां पर सरयू के संगम तट पर गुरुवार की अलग सुबह से ही श्रद्धालुओं ने पहुंचकर, मेलार्थियों ने पहुंचकर सरयू संगम के त्रिमोहानी तट पर आस्था की डुबकी लगाई और 12 भगवान मंदिर में पहुंचकर भगवान का दर्शन, पूजन और परिक्रमा किया। साथ ही साथ गुरु नरिहर आश्रम में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। गोंडा जिला के परसपुर ब्लॉक क्षेत्र के सरयू संगम त्रिमोहानी के तट पर सुकरखेत पस्का स्थित सरयू संगम के त्रिमोहानी तट पर आज पौष पूर्णिमा के दृष्टिगत यहां पर स्नान पर्व आयोजित किया गया है, जिसमें लाखों की संख्या में आसपास क्षेत्र के नर नारी, श्रद्धालु और गैर जिलों से आए हुए मेलार्थी यहां सरयू संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यह दिव्य नज़ारा है परसपुर ब्लॉक क्षेत्र के सरयू संगम त्रिमोहानी तट सुकरखेत पस्का का, जहां पर आज पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के दृष्टिगत भव्य मेला आयोजित हुआ है। और यहां पर 12 भगवान मंदिर में श्रद्धालु पहुंचकर पूजा पाठ, प्रसाद चढ़ावा और परिक्रमा कर रहे हैं। साथ ही साथ श्री गुरु नरिहर आश्रम में श्रद्धालु पहुंचकर मत्था टेक कर आशीर्वाद ले रहे हैं। यह नज़ारा है सुकरखेत स्थित सरयू संगम त्रिमोहानी तट का, जहां पर सरयू और घाघरा नामक 2 पवित्र नदियां, यहाँ पर सरयू और घाघरा 2 पवित्र नदियों का संगम माना जाता है और इसे प्रयागराज के बाद लघु प्रयाग भी कहा जाता है। यहाँ सरयू घाघरा 2 पावन नदियों का संगम स्थल है और यहाँ प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा को विशाल मेला आयोजित होता है। आज हम मौजूद हैं परसपुर ब्लॉक क्षेत्र के पस्का सुकरखेत स्थित सरयू संगम के त्रिमोहानी तट पर, जहाँ पर पौष पूर्णिमा स्नान पर्व को लेकर विशाल मेला आयोजित किया गया है। और यहाँ पर साधु संत, सन्यासी और गृहस्थ जनों ने जो कल्पवास कर रहे थे, पूरे 1 माह के कल्पवास कर रहे साधु संत, सन्यासी और गृहस्थ जनों ने अलग सुबह शाही स्नान किया और इसके पश्चात ही मेले का शुभारंभ हुआ। और यहाँ पर लाखों की संख्या में पहुँचे श्रद्धालुओं ने सरयू संगम के त्रिमोहानी तट पर आस्था की डुबकी लगाई। आप यहाँ देख रहे हैं सरयू संगम का त्रिमोहानी तट है, जहाँ पर लाखों की संख्या में आसपास के क्षेत्र के नर नारी, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं और साथ ही साथ गैर जनपदों से आए हुए मेलार्थी सरयू संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सरयू मैया में स्नान, ध्यान और पूजा पाठ कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ 12 भगवान मंदिर में पहुंचकर पूजा पाठ, परिक्रमा और दर्शन कर रहे हैं। विश्व ग्रंथ श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु श्री नरिहर दास जी के आश्रम में पहुंचकर श्रद्धालु मत्था टेक रहे हैं। यहाँ शांति सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त यानी भरपूर पुलिस बल की मुस्तैदी है। मेले में शांति सुरक्षा के दृष्टिगत चारों तरफ पुलिस बैरियर लगाए गए हैं, जहाँ पर बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित बताया जा रहा है। और मेले में लोग पहुंचकर मेले का आनंद ले रहे हैं। इसी के बगल में नया मेला परिसर है, जहां पर मनोरंजन के साधन, छोटी बड़ी दुकानें गैर प्रांतों से, गैर जिलों से और आसपास के क्षेत्रों से आई हुई हैं। और इन मनोरंजन के साधनों में बड़ा वाला झूला, वाटर पार्क, मौत का कुआं, सर्कस और जादू जैसे थिएटर आए हुए हैं, जहां पर श्रद्धालु और दर्शक पहुंच करके मनोरंजन कर रहे हैं। इसके साथ साथ खान पान की दुकानें भी मेले में आई हुई हैं और श्रृंगार हाट की दुकानें आई हुई हैं, जहां पर महिलाएं, बच्चे और नर नारी सब लोग पहुंच करके मेलार्थी मेले का आनंद ले रहे हैं। इधर साइड में ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने 12 रूप में अवतार लिया था। ये वही स्थान है गोंडा जनपद के परसपुर ब्लॉक क्षेत्र का संगम सुकरखेत ग्राम पस्का, जहाँ पर भगवान
विष्णु ने 12 रूप में अवतार लिया। और यहीं से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम राजापुर, जहां पर विश्व ग्रंथ श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली है। और यहीं पर इसी सुकरखेत पसका स्थित संगम के त्रिमोहनी तट पर ही महाकवि तुलसीदास जी के गुरु श्री गुरु नरहर दास जी का आश्रम स्थित है। बताया जा रहा है कि ऐसी मान्यता है कि कालांतर में हिरण्याकश्यप के भाई हिरण्याक्ष नामक महादैत्य ने पृथ्वी को अपने बस में कर लिया और पृथ्वी को अपने चंगुल में करके हिरण्याक्ष नामक महादैत्य पाताल लोक में छिप गया था। जल स्थल नभचर सभी प्राणी त्राहिमाम करने लगे और ईश्वर की प्रार्थना किया, भगवान की आराधना किया। तो भगवान विष्णु ने 12 रूप में अवतार लिया और हिरण्याक्ष नामक महादैत्य का संहार किया, उसका वध किया और पृथ्वी धरती माता को उसके चंगुल से मुक्त कराया था। कहा जाता है कि प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ सरयू घाघरा नामक 2 पवित्र नदियों का पावन संगम है। इसी स्थान पर प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा को विशाल मेला आयोजित होता है और इस मेले में आसपास क्षेत्र के और गैर जिलों से लाखों श्रद्धालु पहुंचकर इसी सरयू संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं, सरयू मैया की जय जयकार करते हैं, 12 भगवान का जयकारा उद्घोष करते हैं और पूजा पाठ स्नान ध्यान करते हैं। और त्रिमोहनी तट के निकट ही स्थित वाराह भगवान मंदिर में पहुंचकर श्रद्धालु पूजा पाठ, दर्शन, प्रसाद चढ़ावा और परिक्रमा करते हैं। यही गुरु नरहर दास जी का आश्रम है, जहां पर मेलार्थी श्रद्धालु पहुंचकर गुरु नरहर आश्रम में मत्था टेककर गुरु भगवान से आशीर्वाद की कामना करते हैं। यहाँ नया मेला परिसर में मनोरंजन के साधन और गैर जनपदों से छोटी बड़ी दुकानें आती हैं और मेला के दृष्टिगत यहाँ पर मनोरंजन के साधन भी रहते हैं। मौत कुआं, झूला, सर्कस और अन्य कई तमाम प्रकार के वैरायटी शो जो मेले के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं। मेले में खान पान, भोजन पान, चाय नाश्ता, मिष्ठान की दुकानें सजती हैं। साथ ही साथ बच्चों के खिलौने और महिलाओं के कपड़े या अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें मेले में मौजूद रहती हैं। यहाँ लोग पहुंचकर मेले में बड़े ही हर्षोल्लासपूर्वक मेले के मनोरंजन का आनंद लेते हैं। गोंडा से सर्कल के लिए राजन कुशवाहा की यह रिपोर्ट। Please like Circle Media News Channel Gonda, share and subscribe. Thanks.